हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहाँ कहाँ क्राफ्ट प्रोडक्शन थे, क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स थे, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं चनहाद्रो। दिस इज़ अ प्लेस, दिस इज़ अ साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्राफ्ट्स प्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिटिल सेटलमेंट, बहुत ही छोटा था ये लिटिल सेटलमेंट, लेस देन 7 हेक्टेयर, लेस देन 7 हेक्टेयर। अब मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो मोर देन 125 हेक्टेयर, इट वाज स्प्रेडेड ओवर 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था मोहनजोदड़ो। लेकिन चनहाद्रो की बात करते हैं, इट वाज स्प्रेडेड इन ओनली 7 हेक्टेयर। ओके, एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन। बहुत सारे कारखाने मिले हुए यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे कारखाने मिले। किस चीज़ के मिले हैं? तो बेड मेकिंग, सेल कटिंग, जो शंख होता है ना, उसको काट करके कुछ ऑर्नामेंट्स डिजाइन करना, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। सो दीज आर द क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड it was these products were manufactured in Chanhadro. फर्स्ट एक्सकेवेटेड बाय द एन जी मजुमदार के द्वारा खोज निकाला गया था इसको 1931 में। एंड द ओनली हड़प्पन सिटी विच डज नॉट हैव अ फोर्टिफाइड सिटाडेल। अगर इससे पहले वाले जो वीडियो आपने देखा होगा उसमें मैंने बताया कि जितने भी, चाहे वो हड़प्पा हुआ, मोहनजोदड़ो हुआ, वो कह सकते हैं कि वो फोर्टिफाइड थे, है ना। वो 3 पार्ट में बटे हुए थे, लोअर पार्ट और सिटाडेल, ठीक है। जो हायर, जो एक सिटाडेल होता था और दूसरा होता था लोअर पार्ट होता था। जैसे हड़प्पा को देखें, मोहनजोदड़ो को देखें, धौलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो सारे जो इतने भी हड़प्पा थे, मोहनजोदड़ो थे एंड धौलावीरा, these were fenced and fortified। वो फोर्टिफाइड किए हुए थे, देखिए किलाबंदी किया हुआ था, चारों तरफ से वॉलेड, है ना, हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर आप जो देख रहे हैं चनहाद्रो, ये फोर्टिफाइड नहीं था, ठीक है। मटेरियल्स यूज्ड इन मेकिंग बेड्स। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो बेड्स बनते थे उसके लिए कौन कौन से मटेरियल्स इस्तेमाल होते थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे मटेरियल्स होते थे, जैसे स्टोन्स हो गए, मेटल्स हो गए, अदर मटेरियल्स, ठीक है। तो स्टोन्स में कार्नेलियन, वो रेड कलर का स्टोन होता था, लाल पत्थर होता था। जैस्पर स्टोन, क्रिस्टल स्टोन, क्वार्टज स्टोन, स्टेटाइट जो होता है ना, बहुत ही सॉफ्ट स्टोन होता है, बहुत ही, जिसको सोप स्टोन भी कहा जाता है, सोप स्टोन, ठीक है। जैसे सोप साबुन जो होता है ना, बहुत ही मुलायम होता है, उसको आप कैसे भी मोल्ड कर सकते हैं, एक शेप दे सकते हैं। सिमिलरली जो ये स्टेटाइट जो होता है वो होता है सोप स्टोन, इसको बहुत ही सॉफ्ट स्टोन भी कहा गया है। मेटल्स की बात करें तो कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, ये सब दीज आर द मेटल्स दैट वर बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस क्राफ्ट प्रोडक्शन। ओके, स्पेशली स्टोन बेड्स को तैयार करने में ये सब का इस्तेमाल होता था। अदर मटेरियल्स जैसे सेल हो गया, फैंस हो गया, ग्लेज्ड सिरामिक बेड्स, टेराकोटा हो गया। टेराकोटा क्या होगा? जैसे मिट्टी के बर्तन, आप समझ लीजिए मिट्टी के बर्तन। ओके, तो अर्थनवेयर। सो ये सब मटेरियल्स का इस्तेमाल होते थे। सम बेड्स वेयर मेड ऑफ 2 और मोर स्टोन्स। कुछ ऐसे भी बेड्स बने हैं, ठीक है, स्टोन बेड्स मिले हैं, जैसे जिससे ऑर्नामेंट्स तैयार होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक पत्थरों को मिला करके बनाए जाते थे, ठीक है। उसको मिलाते थे, उसको सीमेंट करते थे और उसको एक नया शेप, नया साइज देते थे। जैसे कह सकते हो कि उसको डिश शेप में बनाते थे, है ना। डिश शेप कैसा होता है? डिश शेप जैसे गोल हो गया है ना, ये आपका डिस्क शेप हो गया, ठीक है। उसी रंग से आप देख सकते तो सिलेंड्रिकल शेप हो गया, तो सिलेंड्रिकल शेप हो गया, जैसे हम लोग बनाए ये, ठीक है, ऐसे बना है, ठीक है। और ये इसको, ये पार्ट हो गया, ये इधर हो गया, जैसे घर का जो सिलेंडर हो गया ना, ये सिलेंड्रिकल। ओके, तो सिलेंड्रिकल शेप हो गया, बैरल शेप हो गया, सिगमेंटेड, उसको छोटे छोटे टुकड़े के जो फॉर्म हो गया, सिगमेंट्स फॉर्म, उसको बनाए जाते थे। इंसाइज्ड और पेंटेड ऑन देम। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि उस पर तरह तरह की कलाकृति, उसको डेकोरेशन कर दिया गया था, ठीक है, उस पर पेंट कर दिया गया था ताकि उसकी लुक और भी ज़्यादा ब्राइट हो सके और दिख सके।
टेक्निक्स की बात करें तो जो सॉफ्ट स्टोन होता है उसका इस्तेमाल ज़्यादातर होता था। सॉफ्ट स्टोन को चूँकि सॉफ्ट होता था तो उसको मोल्ड करना, उसको एक फार्मा में रख करके एक नया शेप देना, इट वाज़ वेरी ईजी, बहुत ईजी होता था, ठीक है। इसीलिए सॉफ्ट स्टोन स्टेटाइट का इस्तेमाल होते थे। सम स्टोन बेड्स वेयर मोल्डेड आउट ऑफ द पेस्ट मटेरियल्स विथ स्टेटाइट पाउडर। और ये जो स्टेटाइट जो होते थे, जिसको सॉफ्ट स्टोन भी कहा जाता था, इसको पाउडर बना लिया जाता था, ठीक है, एक चूर्ण बना लिया जाता था और उसको एक नया, उसको मोल्ड करके नया शेप दे करके एक नया स्टोन बना दिया जाता था, ठीक है, और उससे ऑर्नामेंट्स तैयार होते थे। रेड कलर ऑफ कैरनेलियन, कैरनेलियन का हमेशा जो कलर होता है बेसिकली वो रेड कलर ही होता है। वाज ऑब्टेन बाय फायरिंग द येलोइश रॉ मटेरियल्स, उसको जब फायर के नज़दीक रखते हैं तो वो पीला रंग का, ठीक है, वो क्या होता है ना, जब उसको आग के नज़दीक जब रखते हैं, ठीक है, तो उसका कलर जो ना हल्का वो चेंज होकर के वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड एट चान्होद्रो, लोथल एंड धौलावीरा। स्पेशलाइज्ड सेंटर का मतलब हो गया कि यहाँ जो सेंटर जो थे, खास करके लोथल हो गया, धौलावीरा, चान्होद्रो, ये सब जो था ना, दिज वर द स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग स्टोन बेड्स। स्टोन बेड्स बेसिकली यहीं बनाए जाते थे, ठीक है। जैसे कई देखेंगे ना, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर देखिएगा कि कोई चीज़ उस ज़िले के लिए वो ज़िला में वो ही बनते हैं, स्पेसिफाइड सेंटर होते हैं। उसी ढंग से स्पेशलाइज्ड सेंटर हुआ करते थे चान्होद्रो, लोथल एंड धौलावीरा। नागेशन एंड बालाकोट सेटलमेंट्स नियर द कोस्ट वेयर स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर द मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट्स। ये जो नाम जो दिया गया है, ये नागेश्वर एंड द बालाकोट सेटलमेंट्स, ये समुद्र के किनारे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेल ऑब्जेक्ट्स यहाँ बनते थे। सेल ऑब्जेक्ट्स कहने का सेंस जो शंख जो होते हैं उसको काट करके उसके बैंगल्स बनाना, ठीक है, उसके इयरिंग्स तैयार करना, उसको नेकलेस तैयार करना, तो ये यहाँ पर बनाए जाते थे। चलिए बात करते हैं आइडेंटिफाइंग सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो आर्कियोलॉजिस्ट यूजुअली लुक फॉर द फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स, स्टोन नूडल्स, होलसेल कॉपर ओआर। यहाँ पर देखिए कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो ओल्ड थिंग को ही स्टडी करते हैं कि यह चीज़ कब बना, ठीक है, किस चीज़ के लिए, किस पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल होते थे, तो वो बेसिकली रॉ मटेरियल्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। स्टोन नूडल्स, होलसेल्स, ठीक है, एंड कॉपर ओआर। कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल होने लगे, जैसे अनफिनिश्ड। देखिए आप देखेंगे कि कोई फैक्ट्री है, चाहे कोई भी प्रोडक्शन सेंटर, वहाँ पर कोई भी बात देखिएगा कि कोई चीज़ फाइनल बनता है तो बहुत सारा कटिंग वटिंग जो, ठीक है, कुछ टुकड़ा वहाँ पर अगल बगल में फेंका रहता है। इससे ये पता चलता है ना, जैसे आप दर्जी के टेलर की दुकान पर जाएंगे तो बहुत सारे कपड़े होते हैं, उसके जो छोटे छोटे पीसेज होते हैं वो फेंके रहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो अनवांटेड है क्लॉथ्स है उसको काट करके टेलर क्या करता है, उसको वहाँ पर डस्टबिन में डाल देता है या फिर फेंक देता है। तो इससे ये पता चलता है, अब मान लो हज़ारों साल के बाद भी अगर ये उसको खुदा एक्सकेवेशन होता है तो पता चलेगा, तो लगेगा ना यहाँ पर कपड़ों का कुछ ना कुछ यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब था। सिमिलरली जो क्राफ्ट प्रोडक्शन जो सेंटर थे वहाँ पर बहुत सारे मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स पाए गए, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ये पता लगाते हैं कि यहाँ पे पहले कभी क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर हुआ करता था, स्पेसिफाइड क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर हुआ करता था। तो वो वेस्ट मटेरियल से पता चलता है। एंड वेस्ट मटेरियल जो है ना, कह सकते हो दैट प्रोवाइड्स अ की एविडेंस, ठीक है, की एविडेंस के रूप में काम करता है। इससे हम ट्रेस कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्शन तैयार होते थे। क्राफ्ट प्रोडक्शन वाज ऑल्सो अंडरटेकन इन लार्ज सिटीज़ मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। क्राफ्ट प्रोडक्शन है ना, वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में भी होते थे, सिर्फ चान्होद्रो में नहीं। मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा वेर ऑल्सो द स्पेसिफाइड सेंटर फॉर द क्राफ्ट प्रोडक्शन। चलिए, थैंक यू।